तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 दैट इज इंडिया। इंडिया का साइज, इंडिया की लोकेशन आज हम देखने वाले हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो लास्ट के 5 डेकेड्स में, मतलब कि आखिरी 50 साल में, एक डेकेड होता है 10 साल का, तो आखिरी 50 साल में मतलब कि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से लेकर अब तक में काफी इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को हमें इंडिया में मिली है। चाहे फिर वो एग्रीकल्चर के टर्म्स में हो, इंडस्ट्री में भी इंप्रूवमेंट आई है, टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हुई है। बोल सकते हैं हम कि ओवरऑल हमारी पूरी इकोनॉमी इंडिया की क्या की है, डेवलप की है। इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया की लोकेशन में हम क्या देखते हैं कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है। वर्ल्ड की अगर बात करें, वर्ल्ड में 7th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है, तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। इसका क्या मतलब है, इंडिया ये पूरा अगर वर्ल्ड है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये वाला हमारा नॉर्थ पार्ट होता है, ये वाला साउथ, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर कहीं इंडिया लाई करता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है ईस्ट। अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन देखें तो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। तो हमने देखा कि ये कहाँ लाई करता है, पूरा का पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, या नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर हमारा इंडिया होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो अब आगे देखने से पहले देखते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। हमारे जो ये सीधी लाइंस होती हैं वर्ल्ड में, इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये, और ये जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लंबी लंबी हैं तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और अगर यही लाइंस अगर लेटी हुई होती है तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। लेटी, LATI, तो लेटिट्यूड। लेटी हुई लाइंस कौन सी होती हैं, लेटी हुई लाइंस कौन सी होती हैं, लैटिट्यूड। तो ये होती हैं लॉन्गिट्यूड, ये होती हैं लैटिट्यूड। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कौन कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करती है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये जो पॉइंट है ये होता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ का। ये पॉइंट हमारा होता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये दोनों को नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा है, इसको नॉर्थ इसको साउथ क्यों नहीं लिखा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा हम वर्ल्ड मैप में दिखा रहे हैं और ये पूरा वर्ल्ड मैप में इंडिया पूरा का पूरा नॉर्थ में लाई कर रहा है ना। अगर इंडिया आधा इधर लाई करता, इंडिया अगर इधर बना होता ऐसे आधा, तो हम इसको यहाँ पे साउथ लिखते हैं, पर अभी पूरा इंडिया ऊपर है तो इसलिए हमने ये वाला पॉइंट को भी नॉर्थ लिखा है और ये वाले पॉइंट को भी नॉर्थ लिखा है। ये वाला पॉइंट क्या होता है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और ये वाला पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये दोनों भी ईस्ट में इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडिया है वो ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है। पीछे अगर हम देखें अच्छे से पूरे मैप में, ये हमारा है जो इंडिया का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और नीचे वाला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो ये जो ये लेटी हुई लाइन है, ये वाली लेटी हुई लाइन, और ये यहाँ वाली लाइन लेटी हुई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो लाई करती है ये इंडिया की लाइन है लॉन्गिट्यूड, और ये हमारी ये लैटिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स। ये ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, सबसे ज्यादा मोस्ट ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, सॉरी वेस्टर्न पार्ट। और ईस्टर्न पार्ट कौन सा है इंडिया का, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है हमारी, वो कहाँ लाई करती है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी लाई करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्वेटर होता है, ये अर्थ है, इसमें इक्वेटर है, यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है हमारा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में काटता है। ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं होगा, ठीक है। तो ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में काटता है, ठीक है। और इंडिया के जो नीचे साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में अंडमान निकोबार होती है और लक्षद्वीप होती है। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें यहाँ पर इस साइड साउथ वेस्ट में, इंडिया के साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है जिसके अंदर लक्षद्वीप आइलैंड है, और इंडिया के साउथ ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारा पड़ता है, ठीक है। वेस्ट में, साउथ वेस्ट में हमारी अरेबियन सी है और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है।
ये देख लेते हैं। डू यू नो कि जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, इंडियन यूनियन, वो था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो वो समुद्र में डूब गया था वो पॉइंट। तो अभी ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ वाला ये पॉइंट आता है, जो कि हमारा सबसे सदर्न पॉइंट माना जाता है। इंडिया के साइज की बात करें तो ये इंडिया जो है, ये पार्ट वर्ल्ड का 2.4% पार्ट, इंडिया पूरे वर्ल्ड अगर 100% है तो ये पार्ट इंडिया जो है वो 2.4% है। और ये 2.4% कितने के बराबर है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बराबर है। इस परसेंट को अगर हम एरिया में देखें, लैंड में देखें, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड हमारे इंडिया के पास है। वर्ल्ड में से 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास लैंड है, जो कि 2.4% के बराबर है वर्ल्ड की एरिया के। अगर देखें इंडिया क्या है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, और कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? अब ये इंडिया है, इंडिया के मैप में ये जो ये लाइन है, ये बॉर्डर जो सी से कनेक्ट होता है वो वाला छोड़ के, क्योंकि हमें क्या बोला गया है? लैंड बाउंड्री। तो ये ऊपर वाली जो ये बाउंड्री आती है हमारी, तो ये जो ये बाउंड्री है ऊपर वाली, ये सारी यहां तक, ये हमारी जो है ये पूरी 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर ये पानी वाली की बात करें, पानी वाली होती है कोस्ट लाइन, पानी वाली जो लाइन है, इनको मिला के अंडमान निकोबार की, लक्षद्वीप की, इन सबकी कोस्ट लाइन मिला के ये जो एरिया है ये बॉर्डर वाला, ये कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो कोस्ट लाइन है हमारी 7,516.6 किलोमीटर, और हमारी जो लैंड वाली लाइन है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो हमारे इंडिया में क्या है? इंडिया में नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड मतलब नए बने हुए, कुछ मिलियन साल पुराने माउंटेन्स। तो यहाँ पर इस साइड राजस्थान साइड में भी अरावलीज वगैरह आ जाती हैं, इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब इधर माउंटेन्स हैं। यहाँ पर असम में ईस्ट में यहाँ भी माउंटेन्स हैं। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्या है? माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगी, ये यहाँ लाइन होगी, ठीक है। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसके नीचे जो है ये कोन की शेप बनने लग जाती है, टेपर होने लग जाता है ये। तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से क्या होने लग जाता है? टेपर, कोन शेप होने लग जाता है ये 22 डिग्री से। और फिर वो क्या करता है? इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप आता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान निकोबार आता है। अब बोला है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, उनके बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये ऊपर का पॉइंट हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट्स, और ये है 8 डिग्री। 8 डिग्री से 38 डिग्री में कितना डिफरेंस हो गया? 38 माइनस 8, 30 डिग्री। और ये 68 और 98 में देखेंगे तो भी 30 डिग्री। तो ये 30 की डिग्री के अप्रोक्स में है डिफरेंस। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो बड़ा है नो डाउट साउथ वेस्ट एक्सटेंट से, बट उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो लंबी वाली लाइन है ये है 3214 किलोमीटर की, और ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर का। तो कुछ लगभग 200 किलोमीटर का इनमें डिफरेंस आता है। तो यही लिखा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो उनमें 30 डिग्री का डिफरेंस है। और इस फैक्ट के बाद भी जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो हमें छोटा दिखता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। हमने देखा कि ये नॉर्थ साउथ जो है ये ज्यादा बड़ा दिखता है दिखने में, और ये ईस्ट वेस्ट छोटा दिखता है। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के टाइम लैग की बात करें तो 2 घंटे का टाइम लैग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो हमारा टाइम लैग होता है ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल्स पे डिपेंड करता है। ये जो लंबी वाली लाइन होती है, यहाँ पर हमारा गुजरात है और यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले जब सनरेज आती है, ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट ऐसे मूव करता है। अगर ये पूरा मैप होता, वर्ल्ड मैप, यहाँ पे हमारा सन है, सन की रेज पहले कहाँ गिर रही है? ईस्ट में, यहाँ पे गिरी, ये मूव कर रहा है ऐसे ग्लोब, तो ये धीरे 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 जाके वो यहाँ जाएगी। तो ये जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुंचने में वो 120 मिनट का टाइम लगता है, मतलब 2 घंटे का टाइम लगता है।
पहले हमारा सनराइज होता है ईस्ट में, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, फिर गुजरात में ये हमारा सनराइज होता है। तो 2 घंटे बाद हो रहा है, तो इस वजह से तो हमारा टाइम अलग अलग होना चाहिए। अगर जब यहाँ पर 12 बजे है तो यहाँ पर तो फिर 2 बज जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हमारा इधर भी टाइम सेम होगा, दिल्ली में देखेंगे वहां भी टाइम सेम होगा, मुंबई में भी टाइम सेम होगा, पूरे इंडिया का टाइम सेम होता है। ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया, मतलब कि एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया है कि इस लाइन पर, इस डिग्री पर जो हमारा इस लैटिट्यूड का जो टाइम होगा वही हम स्टैंडर्ड मानेंगे पूरी इंडिया के लिए। हमने ये जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है 82 डिग्री 30 मिनट्स पे सेट किया है, और ऐसा इसीलिए किया है 82 डिग्री 30 मिनट्स पर ही, क्योंकि ये हमने एक मतलब बीच का टाइम आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाता है। 2 घंटे होते हैं, इधर से हम इस साइड जाएंगे, 2 घंटे का गैप है यहाँ से यहाँ तक में, तो एक इस साइड घंटा आ गया और 1 घंटा इधर से इधर का, तो बीच की एक लाइन हम ले लेते हैं। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये यूपी के मिर्जापुर से होके निकलती है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम लैग होता है, जो कि हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की हेल्प से ठीक करते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम होता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, वही टाइम हमारा पूरा होल कंट्री में, पूरे इंडिया में लगता है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन यूपी के मिर्जापुर से होके गुजरती है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अब बात करें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट डे और नाइट के बीच का जो गैप होता है उसको इन्फ्लुएंस करती है। साउथ में अगर हम बात करें तो ये गैप कम होता है और नॉर्थ में गैप ज्यादा होता है। साउथ में अगर हम कन्याकुमारी है, यहाँ पे कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी में जो डे और नाइट के बीच का डिफरेंस होता है, जितने लंबे दिन होते हैं उतनी लंबी रात होती है। बट अगर नॉर्थ की बात करें, कश्मीर में बात करें, तो हम देखेंगे कि सर्दियों में तो दिन छोटे होंगे और रात लंबी होगी, और गर्मियों की बात करेंगे तो गर्मियों में दिन लंबे होंगे, रात छोटी होंगी। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया की जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में उसको हम देखते हैं। इंडिया की एक सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, और इंडिया जो है साउथ में लाई करता है एशिया के। यहाँ पे एशिया है, एशिया के पूरे ये एशिया में साउथ में इंडिया लाई कर रहा है, और इधर हमारा वेस्टर्न एशिया हो गया, इधर ईस्टर्न एशिया, और वेस्ट और ईस्ट के बीच में हम सेंटर में हैं और साउथ में हैं। तो यही इसमें लिखा है कि ईस्ट एंड वेस्टर्न एशिया के बिल्कुल सेंटर में हम हैं और साउथ में हैं एशियन कॉन्टिनेंट के। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट कंट्रीज यूरोप और ईस्ट एशिया, यूरोप और ईस्ट एशिया भी टच है। ये यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट हमारा पॉसिबल है यूरोप और एशिया के बीच का। एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया को मिली हुई है, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो ये एरिया जो हमारा होता है ये पेनिनसुलर रीजन होता है। तो इस रीजन की बात करें तो ये भी हमारी हेल्प करता है। कैसे? हम पानी की हेल्प से हम शिप्स के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं। वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में हम यहाँ पर वेस्ट एशिया में जा सकते हैं, यहाँ पर हम अफ्रीका में जा सकते हैं, हम यूरोप में जा सकते हैं। इवन यूरोप में जाने के लिए एक सुएज कैनल 1869 में बनी थी, जिसकी वजह से ये सुएज कैनल की वजह से 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा यूरोप से इंडिया का कम हो गया था। हमने देखा था कि वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से हमारे कॉन्टेक्ट थे, और फिर वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू और ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू हम कहें तो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से हमारे कॉन्टैक्ट पॉसिबल है, ठीक है। इधर से हम साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में जा सकते हैं, यहाँ से हम अफ्रीका में जा सकते हैं, यूरोप के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एशिया के भी ईस्टर्न पार्ट पे, वेस्टर्न पार्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया की है। इसी वजह से ये इंडिया की कोस्ट लाइन, इस ओशियन को इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स रहे हैं वर्ल्ड के साथ, वो ऐसा नहीं है कि सी रूट, जब मैरीटाइम कॉन्टैक्ट चालू है सी रूट्स के थ्रू ही कॉन्टैक्ट हुआ है। उससे पहले से ही लैंड रूट्स, माउंटेन्स के थ्रू लोग आया जाया करते थे इंडिया में। तो बहुत पुराने इंडिया के जो लैंड रूट्स जो हैं वो सी रूट्स से भी पुराने हैं, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से भी पुराने हमारे लैंड रूट्स हैं। हमारी चीजें एक्सचेंज हुआ करती थी, हमारे जो एंशिएंट ट्रेवलर्स हुआ करते थे, पुराने टाइम के जो यात्री हुआ करते थे, वो
हिमालय के जो माउंटेन्स के जो रास्ते होते थे उनके थ्रू आया जाया करते थे। आइडियाज और कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब सामान एक्सचेंज होना, आइडियाज हमारे एक्सचेंज होते थे। उपनिषद, पंचतंत्र, रामायण, इंडियन न्यूमेरल्स, डेसिमल सिस्टम, मसाले हमारे जाते थे। मसलिन्स मतलब कॉटन क्लोथ होते हैं वो हमारे जाया करते थे। और भी बहुत सारा ऐसा सामान था जो इंडिया से बाहर जाया करता था। जब सी रूट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी तब भी कैसे जाता था, माउंटेन्स के जो पैसेजेस होते थे उनके थ्रू जाता था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारे इधर से ही जाता था, बाहर से भी इंडिया में आता था। जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है डोम का या मीनार्स का, वो हमने वेस्टर्न एशिया से लिया है, जो कि हम अपनी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं। इंडिया के नेबर्स की बात करें तो इंडिया के नेबर्स में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और वे 8 नेबर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे लगते हैं नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और इस तरफ चाइना, नेपाल, भूटान, ये तीनों हमारे कहाँ लगते हैं, चाइना, नेपाल और भूटान हमारे नॉर्थ में लगते हैं। और म्यांमार और बांग्लादेश हमारे ईस्ट में लगते हैं। और साउथ की बात करें तो साउथ में हमारे जो है एक श्रीलंका है, एक मालदीव्स है, कंट्रीज जो कि हमारी नेबर है। 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो दो तरीके से स्टेट्स डिवाइड होती थी। पूरी इंडिया दो तरीके से डिवाइडेड थी, एक प्रोविंसेस, एक प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में राजा रूल करते थे और प्रोविंसेस में ब्रिटिश सरकार का रूल होता था। अब ये जो हमने देखा श्रीलंका और मालदीव्स, इनको देख लेते हैं, जो हमारी नीचे की नेबरिंग कंट्रीज थी साउथ की। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो गैप है, ये थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा नैरो चैनल है। ये हमारा किस स्टेट से इंडिया और श्रीलंका अलग है, पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार से ये हम इंडिया अलग होती है श्रीलंका से, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। पाल्क स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार है बीच में, जिससे इंडिया और श्रीलंका को अलग किया हुआ है जिसने। और मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स कहाँ लाई करता है, लक्षद्वीप के नीचे साउथ में लाई करता है, ठीक है। इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हैं उसके नेबर्स के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। एंड दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।